हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे डिस्टेंस फ्रॉम सी। ये हमारा क्लाइमेटिक वेरिएशन का एक चैप्टर का एक टॉपिक है, डिस्टेंस फ्रॉम द सी। मतलब हमारा सी से जो डिस्टेंस है उससे भी हमारे क्लाइमेट में बहुत इफ़ेक्ट होता है। जैसे कि हम जितना ज़्यादा दूर हैं सी से, उससे भी हमारा क्लाइमेट में बहुत सारा इफ़ेक्ट होता है। तो हम देखते हैं कि कैसे। द डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस फ्रॉम द सी ऑल्सो डिसाइड्स इट्स क्लाइमेट। तो जैसे हमने बताया आपको कि सी से जो डिस्टेंस होता है प्लेस का, वो भी क्लाइमेट को इफेक्ट करता है, क्लाइमेट को डिसाइड करता है उससे सी का डिस्टेंस भी। प्लेसेस नियर द सी हैव अ मॉडरेट क्लाइमेट विथ कूल समर एंड वार्म विंटर्स। और जो सी के पास होते हैं जो प्लेसेस, वो वहाँ पे समर्स कूल होता है, मतलब जैसे गर्मी नहीं होती है, नॉर्मल प्लीजेंट सा मौसम होता है, और ठंडी में भी वार्म मौसम होता है, अच्छा होता है। ऑन द अदर हैंड प्लेसेस अवे फ्रॉम द सी ग्रेजुअली हैव एन एक्सट्रीम क्लाइमेट। वहाँ बहुत एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है जहाँ जो प्लेसेस सी से दूर होते हैं। विथ वेरी हॉट समर्स एंड वेरी कोल्ड विंटर्स, जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बहुत गर्मी होती है, और ठंड में भी बहुत कोल्ड विंटर्स होता है। दिस इज ड्यू टू सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज। ये क्यों होता है? ये सी ब्रिज के कारण और लैंड ब्रिज के कारण होता है। लैंड हीट्स अप एंड कूल्स फास्टर देन वाटर। लैंड बहुत मतलब लैंड हीट्स अप, लैंड बहुत गर्म हो जाता है, एंड कूल फास्टर देन वाटर, और फिर ठंडा भी हो जाता है। पानी से जल्दी ठंडा भी होता है, पानी से जल्दी गर्म भी हो जाता है। ड्यूरिंग द डे टाइम द लैंड बीइंग हॉटर हैज़ हॉट एयर एबव इट वाइल द सी वाटर हैज़ कूलर एयर एबव इट। दिन टाइम में जो ऊपर का होता है वो यहाँ पे मतलब बहुत सारा वार्म एयर होता है। थोड़ा सा कूल सी ब्रिज ब्लोज ओवर द लैंड, तो इसलिए कूल सी ब्रिज लैंड की तरफ ब्लो करता है। द रिवर्स हैपेंस एट नाइट, और रात में इसका ही बिल्कुल उल्टा हो जाता है। कॉज द लैंड ब्रिज, जो लैंड ब्रिज को कॉज करता है। दिस रिजल्ट इन मॉडरेट क्लाइमेट, इसी कारण यहाँ पे मॉडरेट क्लाइमेट होता है। दिस इज वाई मुंबई एंड गोवा विच आर सिचुएटेड क्लोज टू द सी हैव अ मॉडरेट क्लाइमेट। इसीलिए मुंबई और गोवा जो सी के पास है वहाँ पे मॉडरेट क्लाइमेट है। वाइल दिल्ली बीइंग फार अवे फ्रॉम द सी हैज़ एन एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट। वही दिल्ली जो कि सी से बहुत दूर है, तो वहाँ पे बहुत एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है। अब हम वही इफेक्ट विंड्स का देखेंगे। विंड्स का क्या क्लाइमेट पे इफेक्ट है? विंड ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन चेंजिंग इन द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। विंड भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी जगह का टेम्परेचर में। डिपेंडिंग ऑन द प्लेस ऑफ ऑरिजिन ऑफ विंड इट मे आइदर बी हॉट और कोल्ड। जहाँ से भी वो निकल रहा है उस पर डिपेंड करेगा कि वो गर्म हवा या ठंडा। विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम हॉट एरियाज रेज द टेम्परेचर ऑफ द प्लेस, और जो हवा हॉट एरिया से बहता है वो टेम्परेचर का प्लेस को इंक्रीज कर देता है। वाइल दोज ब्लोइंग फ्रॉम कोल्ड एरियाज लोअर द टेम्परेचर, लेकिन जो ठंडी जगहों से हवा आता है वो टेम्परेचर को कूल कर देता है। जैसे कि हमारा अगर थार डिजर्ट साइड से या वेस्ट से हवा जो आएगी वो हमारे टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देगी, तो अब बहुत गर्मी हो जाएगी। और जो हमारे हिमालयन रेंज से जो हवा आएगी, जो नॉर्थ से हवा आएगी, वो हमारे टेम्परेचर को कूल कर देगी, क्योंकि उसका ओरिजिन एक जगह का बहुत हॉट रहेगा, एक जगह का बहुत कोल्ड रहेगा, इसी कारण। फॉर इंस्टेंस इन द प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया द हॉट विंड्स कॉल्ड लू ब्लोइंग फ्रॉम राजस्थान मेक वेस्टर्न यूपी वेरी हॉट। तो इसीलिए नॉर्थ इंडिया में एक टर्म आता है हॉट विंड का, जिसको हम लू कहते हैं, जो कि राजस्थान से ब्लो होता है हवा, जो गर्म हवा आता है, जो कि वेस्टर्न यूपी साइड को बहुत, हमारे बिहार को बहुत गर्म बना देता है। सिमिलरली द विंड्स ब्लोइंग इन फॉर्म ऑफ सी कैरी मॉइस्चर। लेकिन वही अगर हम समुद्र साइड से हवा आएगी तो वहाँ पे मॉइस्चर होगा, तो हमारा टेम्परेचर अच्छा होगा, मतलब टेम्परेचर हमारा डिक्रीज़ करेगा। अब हम ओशन करेंट के बारे में देख लेते हैं। An ocean current is a continuous directed movement of ocean water caused due to forces action upon the water such as earth rotation, wind, temperature etc. ओशन करंट क्या होता है? कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर। ओशन वाटर का जो लगातार मूवमेंट होता है, बहुत सारे कारणों से हो सकता है, अर्थ के रोटेशन से, विंड से, टेम्परेचर से जो मूवमेंट होता है उससे ही वो ओशन करंट क्रिएट होता है। ओशन करंट ऑल्सो इफेक्ट द टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस। ओशन करंट भी किसी भी प्लेस का टेम्परेचर को इफेक्ट करता है। दीज ओशन करंट में बी वार्म और कोल्ड। ये ओशन करंट
डिपेंडिंगली वार्म भी हो सकते हैं और कोल्ड भी हो सकते हैं। व्हेन द विंड ब्लो ओवर देम, जब भी हवा उसके ऊपर बहती है, दे गेट देयर वार्मथ और कोल्ड, और तो इससे भी वो वार्म या कोल्ड होते हैं। अफेक्ट द टेम्परेचर ऑफ अ कोस्टल एरिया कंसिडरेबली, तो उसी से वो अपना किसी भी कोस्टल एरिया का टेम्परेचर को इफेक्ट करता है। द बेस्ट एग्जाम्पल इज द गल्फ स्ट्रीम विच मेक्स द नॉर्थ वेस्ट यूरोप मच मोर टेम्परेट देन एनी अदर रीजन एट द सेम लैटिट्यूड एज इट इज वार्म ओशन करंट। तो एक वार्म करंट, ओशन करंट का नाम है गल्फ स्ट्रीम, जो कि नॉर्थ वेस्ट यूरोप को बहुत टेम्परेट, बहुत ज़्यादा गर्म बनाती है, क्योंकि उसका जो ओशन करंट था वो वार्म होता है। अब हम देखेंगे ग्लोबल वार्मिंग एंड द ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये अभी का एकदम हॉट टॉपिक है, ग्लोबल वार्मिंग एंड द ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर कॉजिंग क्लाइमेटिक वेरिएशन इज ह्यूमन फैक्टर। एक बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि है ह्यूमन फैक्टर, जो कि क्लाइमेट को इफेक्ट करता है। ह्यूमन इंटरवेंशन कहीं भी जो क्लाइमेट में हो रहा है, जिससे वो ग्लोबल वार्मिंग और द ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज करता है। ये दोनों भी बहुत बड़ा रीज़न है क्लाइमेट के चेंज या क्लाइमेट किसी भी प्लेस के क्लाइमेट में टेम्परेचर में चेंज आने के या कुछ अलग होने के। डिफरेंट ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक डिफॉरेस्टेशन, ग्रेटर कंजप्शन ऑफ फ्यूल कॉजिंग ग्रेटर पॉल्यूशन। डिफरेंट ह्यूमन एक्टिविटीज बहुत कुछ कॉज कर रहा है, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन, ग्रेटर कंजप्शन ऑफ फ्यूल, बहुत ज़्यादा फ्यूल का यूज़ करना, बहुत ज़्यादा माइनिंग करना और फ्यूल को यूज़ करना, तो बहुत पॉल्यूशन को ये कर रहा है। लीड टू ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो ये सब जो है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट को लीड कर रहा है। विच रिजल्ट इन ग्लोबल वार्मिंग, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण ही हमारे ग्लोबल वार्मिंग भी इंक्रीज हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग रेफर्स टू एन एवरेज इंक्रीज इन द अर्थ टेम्परेचर। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? एक एवरेज इंक्रीज है पूरे अर्थ के टेम्परेचर में, जो कि बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। विच इज इन टर्न कॉजेज चेंजेज इन क्लाइमेट, जो कि क्लाइमेट चेंज में बहुत बड़ा इफेक्ट लाता है। ग्लोबल वार्मिंग इज अ रिजल्ट ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज ड्यू टू एन इंक्रीज इन लेवल ऑफ सर्टेन गैसेज लाइक CO2। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ये रिजल्ट है ग्रीन हाउस इफेक्ट का, जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्यों होता है? क्योंकि जब इंक्रीज हो जाता है कुछ गैसेस का लेवल, तो हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। जैसे कि CO2, वाटर पेपर जो टेम्परेचर में बहुत बढ़ जाता है, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, जिसका रिजल्ट होता है ग्लोबल वार्मिंग। विच ट्रैप मोर एनर्जी ऑफ सन दैन रिक्वायर्ड, जो कि सन का बहुत ज़्यादा एनर्जी को ट्रैप कर लेता है, अपने ये ऑब्जर्व कर लेता है, जिसमें हमको ज़रूरत नहीं है, तो इससे टेम्परेचर बहुत इंक्रीज हो जाता है। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, द अर्थ हैज़ वार्म्ड अप अबाउट 1 डिग्री F ओवर द पास्ट 100 ईयर्स। तो इंडिया 1 डिग्री F वार्मर हो गया है इस 100 ईयर्स में, तो ये बहुत ज़्यादा है, और इसीलिए हमारे क्लाइमेट को भी अफेक्ट करता है। सो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर यहाँ ख़त्म होता है। हम नेक्स्ट डे इसका वर्ड्स और ऑब्जेक्टिव्स करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे।